अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम फ्रैक्शंस के जो वर्ड प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे कि उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे और हमें कैसे मालूम होगा कि इसमें हम कौन सा ऑपरेशंस करेंगे। तो जमा और मनफी के जो वर्ड प्रॉब्लम हैं फ्रैक्शन के, वो बहुत ही सादा और आसान होते हैं। उनमें आपको कोई भी मसला नहीं होगा, जस्ट वहाँ पे टोटल या डिफरेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे मैंने मनफी करना है या जमा करना है। लेकिन जो ज़रब के सवालात अक्सर यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में आपके पास आते हैं, फ्रैक्शन में, MCQs टाइप टेस्ट में ये बहुत ज़्यादा आते हैं। इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो वो आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएं, एक छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास, और ऐसे छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम ही MCQs टाइप टेस्ट में आते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। कमरान ओन्स 2/5 पार्ट ऑफ ए गार्डन। मतलब इसका ये है कि एक बाग है, उसके हमने 5 हिस्से किए, उसमें से 2 हिस्से जो हैं वो कमरान को मिले। He gave 3/4 part of his share to his son. इसके बाद कामरान ने अपने हिस्से के दोबारा 4 हिस्से बनाए और इसमें से 3 हिस्से, 3/4, 3 हिस्से अपने बेटे को दे दिए। What part of the garden did he give to his son? तो बाग के कुल हिस्सों में से उसने अपने बेटे को कितने हिस्से दिए। तो यहाँ पे आ जाए। असल में कामरान ने अपने हिस्से से बेटे को इतना हिस्सा दिया, तो 3/4 जो है वो 2/5 हिस्सों से निकाला गया है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि 3/4 ऑफ 2/5, यानी कामरान ने अपने बेटे को 3/4 हिस्से दिए अपने हिस्से से, और कामरान का हिस्सा जो है वो हमारे पास कितना है, 2/5 है। इस एक जुमले को वर्ड प्रॉब्लम से निकालना आप सीख लें, फिर ज़रब पे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम आपके पास आएंगे उसमें कोई मुश्किल आपके लिए नहीं होगी। तो ये जुमला हमने निकाल लिया, 3/4 ऑफ 2/5। मतलब ये है कि ये 3/4 जो है ये 2/5 से निकाला गया है। तो जो बेटे को जितना हिस्सा बाग का मिला है वो हम इस जुमले से निकाल सकते हैं। कैसे? 3/4 लिख लें, ऑफ की जगह आप ज़रब लगा लें, 2/5। इसके बाद आप नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आम मल्टीप्लिकेशन हो गई जो हमने सीखे हैं, 2 ज़रब 1 2, 2 ज़रब 2 4, 3 ज़रब 1 3, 2 ज़रब 5 10। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, असलम ओन्ड 1/6 पार्ट ऑफ ए मार्केट। यानी एक मार्केट के हमने 6 हिस्से बनाए, इसमें से एक हिस्सा जो है वो असलम के हिस्से में आया। He sold 1/2 part of his share. अपने हिस्से से 1/2 यानी आधा हिस्सा जो है वो असलम ने फिरोख्त किया। What part of the market did he sell? तो मार्केट का कुल कितना हिस्सा असलम ने फिरोख्त किया। तो ये दोबारा हम वही जुमला निकालेंगे जिसमें दरमियान में हम ऑफ लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, 1/2 ऑफ 1/6। असलम ने 1/2 हिस्सा फिरोख्त किया है 1/6 का। ये जुमला है एक, आपने निकाल लिया 1/2 ऑफ 1/6। ये असलम ने फिरोख्त किया है। कितना फिरोख्त किया है ये इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। तो 1/2 ऑफ की जगह आपने ज़रब लगाना है, 1/6 या 1 ज़रब 1 1, 6 ज़रब 2 12, 1/12 इसका आंसर हो गया। ये आपके पास सही ऑप्शन आता है। इसका मतलब ये होता है कि टोटल मार्केट के अगर हम 12 हिस्से बना लें तो इसमें से एक हिस्सा असलम ने फिरोख्त किया। यहाँ पे भी आप देख लें कि कामरान ने जो बाग का हिस्सा अपने बेटे को दिया, टोटल बाग के अगर हम इस बार 10 हिस्से बना लें तो 3 हिस्से जो है वो उसके
बेटे को मिले हैं। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास। आयशा हैड RS 50,000। आयशा के पास 50,000 रुपये हैं। शी गेव 1/40 पार्ट ऑफ दिस एज ज़कात। इन 50,000 रुपयों से उसने 1/40 हिस्सा जो है वो ज़कात के तौर पर दे दिया। हाउ मेनी रुपीज़ डिड शी पे एज ज़कात। ज़कात के तौर पर आयशा ने कितने रुपए दिए 50,000 से निकाल के। हाउ मेनी रुपीज़ वर लेफ्ट विद हर, और उनके पास कितने रुपए बाकी बचे। तो यहाँ पे आ जाए, सबसे पहले तो हम ज़कात मालूम करते हैं कि 50,000 पे कितना ज़कात आएगा। आपको यहाँ पे दिया गया है 1/40 पार्ट ऑफ 50,000, यानी आयशा ने कितना ज़कात दिया है 1/40 ऑफ 50,000। 50,000 से 50,000 का 1/40 हिस्सा आयशा ने ज़कात के तौर पर दिया है। तो इसको सॉल्व कर लें, आपके पास जो रुपीज़ हैं वो आ जाएंगी कि ज़कात के तौर पर कितने रुपए उसने दिए हैं। 1/40 ज़रबे 50,000। आपकी जगह आपने जस्ट ज़रब लिखना है। 0 कैंसिल कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है अभी इसको। यहाँ पे आ जाए तो 4 ज़रब 1 4, 4 ज़रब 1 4, यहाँ पे एक कैरी आ जाएगा 10, 2 ज़रब 4 8, 10 से 8 निकाल लें, 2 कैरी हो जाएगा 20, 5 ज़रब 4 20, और 1 ज़ीरो रहता है वो ऊपर हम लगा लेंगे। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 5,000 को 4 पे तकसीम कर लें, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 50,000 को 40,000 पे तकसीम कर लें डिवीज़न मेथड के ज़रिए। यहाँ पे आपके पास जो ज़कात आता है 50,000 पे 1/40 के हिसाब से RS 1,250, ये ज़कात आता है 50,000 पे। अच्छा, दूसरे हिस्से में पूछा गया है कि हाउ मेनी रुपीज़ वर लेफ्ट विद हर, तो कितने रुपए आयशा के पास बाकी बचेंगे। तो 50,000 से आप निकाल लें 1,250 जो ज़कात उसने पे किया है। 0 - 0 0, यहाँ से कैरी ले जाएं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 10, एक बार फिर कैरी ले जाएं 9, और यहाँ पे 10 फिर कैरी ले जाएं 9, और यहाँ पे 10। तो 10 - 5 5, 9 - 2 7, 9 - 1 8, और 4 के नीचे कुछ मौजूद नहीं तो 4 नीचे ले आए। 48,750 रुपये आयशा के पास बकाया बचेंगे। तरीक़ाकार आपने क्या करना है, वही एक जुमला आपने निकालना है इससे कि ज़कात कितना है 1/40 हिस्सा है 50,000 का, 1/40 ऑफ 50,000। इसके बाद आपकी जगह आपने मल्टीप्लाई लिखना है, और इसके बाद 50,000 और 40 को या सिंप्लीफाई कर लें, या फिर 50,000 इस तरह लगा के इसको 40 पे डिवाइड कर लें। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा 1250, यानी 1,250 रुपये। अच्छा, यहाँ पे आ जाए। साजिद कवर्ड 7/9 पार्ट ऑफ 18 किलोमीटर डिस्टेंस बाई बाईसिकल। साजिद ने एक फासला तय किया है, टोटल उसके सामने जो फासला था वो 18 किलोमीटर था। इसमें से 7/9 हिस्सा, यानी 18 किलोमीटर का 7/9 हिस्सा साजिद ने बाईसिकल के ज़रिए से तय किया है। इसके बाद जो बकाया हिस्सा है वो साजिद ने पैदल यानी फुट के ज़रिए से तय किया है। तो हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर बाई बाईसिकल, बाईसिकल के ज़रिए से साजिद ने कितना फासला तय किया है। तो यहाँ पे आ जाए, बाईसिकल के ज़रिए से साजिद ने कितना फासला तय किया है 18 किलोमीटर जो टोटल डिस्टेंस है, इसका 7/9 हिस्सा जो है वो साजिद ने बाईसिकल के थ्रू तय किया है। तो 7/9 ऑफ 18 किलोमीटर, इससे आपके पास आ जाएगा 7/9 ऑफ की जगह ज़रब 18 किलोमीटर, या 9 ज़रब 1 9, 9 ज़रब 2 18, तो 7 ज़रब 2 14 किलोमीटर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा
मैं तेज़ी के साथ ये मल्टीप्लिकेशन इसलिए कर रहा हूँ कि ये हम पहले सीख चुके हैं इंतहाई डिटेल के साथ। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो गुज़िश्ता वीडियोस में जाएं, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस हम डिटेल के साथ कर चुके हैं। मेन मकसद यही है कि ये एक जुमला आपने बस वर्ड प्रॉब्लम से निकालना है, जो मल्टीप्लिकेशन पे आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए जाते हैं। एक बार फिर नोट कर लें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे यहाँ पे हम वर्ड प्रॉब्लम नहीं करेंगे, वो बहुत आसान और सादा होते हैं। जो पेचीदा है वो अक्सर आपके सामने मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, इसी से आपके पास एमसीक्यूज भी आते हैं। तो हमारा मेन फोकस जो है वो इन्हीं वर्ड प्रॉब्लम पे होगा। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है आमिर हैड RS 300। आमिर के पास 300 रुपये हैं। He bought biscuits for 2/5 of this amount। इन्हीं 300 रुपये में से 2/5 हिस्सा आमिर ने बिस्कुट पे खर्च किया, उसके बिस्कुट खरीद लिए। How much did he spend on biscuits? तो बिस्कुट पे आमिर ने कितना खर्च किया, यहाँ पे वही जुमला हमने निकालना है। 2/5 हिस्से के आमिर ने बिस्कुट ले लिए, लेकिन 2/5 हिस्सा जो है वो कौन से रकम का है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है ऑफ RS 300, यानी 300 का 2/5 उसने बिस्कुट पे खर्च किया। टोटल कितना उसने बिस्कुट पे खर्च किया ये आप सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 2/5 ऑफ 300, या 2/5 ऑफ की जगह ज़रब लिख लें 300। तो 1 ज़रब 5 से 5 सिंप्लीफाई कर लें इसको, 6 ज़रब 5 से 1 जो रहता है वो हम ऊपर लगा लेंगे। तो 60 ज़रब 2 से 120 आपके पास जवाब आता है, यानी आमिर ने RS 120 जो है वो खर्च के बिस्कुट पे। तो 300 का 2/5 जो है वो 120 बनता है हमारे पास, ये आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है काशिफ हैड RS 90,000। काशिफ के पास 90,000 रुपये हैं। ही बॉट ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर हिज हाउस फॉर 3/10 ऑफ दिस अमाउंट। इन्हीं 90,000 में से 3/10 हिस्सा काशिफ ने घर के लिए प्लॉट खरीदने पे खर्च कर दिया। हाउ मच मनी डिड ही पे फॉर द लैंड। तो टोटल कितना रकम प्लॉट के लिए उसने अदा किया, तो 3/10 हिस्सा 90,000 का ये हम निकालेंगे, फिर हमें जो अमाउंट है वो मालूम हो जाएगी। 3/10 ऑफ 90,000 ये जुमला है, हमने निकाल दिया वर्ड प्रॉब्लम से। अब हमारे लिए कोई मसला नहीं, 3/10 ऑफ की जगह ज़रब 90,000 ये लिख लें, ये ज़ीरो कैंसिल, या ये हमने 10 पे सिंप्लीफाई कर लिया। इसके बाद 3 जो है वो 9,000 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 27,000 बनता है, या इस तरह कर लें 3 ज़रब 0 0, 3 ज़रब 0 0, 3 ज़रब 0 0, 3 ज़रब 9 27। तो आपके पास जो आंसर है वो बनता है RS 27,000। हम 27,000 रुपये काशिफ ने प्लॉट पे खर्च किए। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है द हाइट ऑफ ए पोल इज 6 मीटर। हमारे पास एक पोल है, एक कुंबा है जिसकी हाइट जो है वो 6 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ 2/3 ऑफ द पोल। अगर हम इसी पोल के 3 हिस्से करें और उसमें से 2 लें, यानी 2/3, तो वो कितने बनेंगे, ये आप आसान अल्फाज में भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे इस पोल के अगर हम 3 हिस्से 2-2 मीटर के टुकड़े बनते हैं, इसमें से अगर हम 2 हिस्से लें तो ये हमारे पास 4 बनते हैं, 4 मीटर बनते हैं। इसको आप मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि 2/3 हाइट ऑफ 6 मीटर, यानी टोटल जो हाइट है उसका 2/3 हिस्सा, इसको आप 2/3 ऑफ की जगह ज़रब लिख लें, वही एक जुमला हमने निकाल दिया। आगे आपको अभी समझ आ रही होगी। 6 मीटर, तो 1 ज़रब 3 3, 2 ज़रब 3 6, 2 ज़रब 2 4 मीटर।
तो आपका आंसर जो है वो क्या है, 4 मीटर है। सादा सा एक वर्ड प्रॉब्लम। ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं। हाउ मच इज 5/7 ऑफ 2/3। तो जुमला आपको पहले से दिया गया है, इसको निकालें। 5/7 ऑफ 2/3 मसावी है। 5/7 लिख लें, ऑफ की जगह ज़रब लगा लें 2/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 ज़रब 2 से 10, 7 ज़रब 3 से 21। तो 10/21 जो है ये आपका सही आंसर है। यहाँ पे आ जाए, अनीक परचेज 3/4 ऑफ ब्लू रिबन। अनीस ने एक ब्लू रिबन है दुकानदार के पास, उसमें से 3/4 हिस्सा जो है वो खरीद लिया। ही यूज 1/2 ऑफ इट। और इसी अपने 3/4 के हिस्से से उसने 1/2 हिस्सा जो है वो इस्तेमाल किया। हाउ मच डिड ही यूज, अनीक ने कितना हिस्सा इस्तेमाल किया। तो हमारे पास ये दो फ्रैक्शन है, कौन सा, 1/2 ऑफ 3/4 ये इस्तेमाल हुआ है। 1/2 ऑफ 3/4, तो ये बनेगा हमारे पास 1/2 ज़रब 3/4। ऑफ की जगह हमने ज़रब लिख लिया। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें, 1 ज़रब 3 से 3, 2 ज़रब 4 से 8। 3/8 जो है वो आपका आंसर होगा।